दोस्तों इस वीडियो में हम लोग परिसंचरण तंत्र से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन का यहाँ पे हम कलेक्ट किए हैं और उसको वन लाइनर के फॉर्म में बनाए हैं। ये टोटल आपको 64 के लगभग में ये वन लाइनर है जो 200 एमसीक्यू को तोड़ मरोड़ के हम उसको बनाए हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं ये आपका मैक्सिमम है। इससे अधिक क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है इस टॉपिक से। इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी पीसीएस का या रेलवे का या एसएससी का हर एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जो इस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा और उसको आप याद कीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से निकल कर आए हैं। सबका हम लिख भी दिए हैं और कहीं कहीं नहीं भी लिखा हुआ है तो भी आप समझेंगे वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, हृदय का कार्य क्या है। ठीक है, तो हृदय क्या है? यह एक पंप की तरह काम करता है जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाता है। ठीक है, यह एक पंप होता है जो शरीर के अलग अलग भागों में रक्त को पहुंचाता है। अगला है, हृदय के कक्ष या कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? तो हृदय के जो कक्ष होते हैं उसकी संख्या कितना है? 4। अगला है, पेस मेकर या इसी को हम लोग बोलते हैं गति प्रेरक का कार्य है। क्या कार्य है? तो यह दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, तो यह दिल की धड़कन को क्या करता है? प्रारंभ करता है, शुरुआत करता है। अगला है, हृदय कब आराम करता है? तो कभी नहीं, हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। अगला है, लब डब ध्वनि किस क्रिया के कारण होता है? तो जो दिल हमारा धड़कता है हम लोगों का, लब डब जो करता है तो वो किसका साउंड हो गया? ठीक है, किसके कारण हो रहा है? तो वो हृदय की क्रिया के कारण हो रहा है। हृदय अपना काम कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित है? जब भी हार्ट अटैक आता है, हृदयघात होता है, तो कौन कौन सा सिम्टम हम लोगों को दिखता है? तो फर्स्ट आपका सीने में दर्द होता है, तेज पसीना होता है, जी मचलता है, बाह में दर्द होता है एवं झंझनाहट होता है। ये आप याद रखिएगा, सारे पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जितना भी फैक्ट बता रहे हैं सारे पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए किसी भी फैक्ट को, किसी भी तथ्य को, किसी भी बिंदु को आप इग्नोर मत कीजिएगा। सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। इसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, सारा दिमाग में आपका सेट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन लाएंगे, इसको आप कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन लाएंगे, उसको कीजिएगा तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? ठीक है, तो कितनी बार धड़कता है? 72 से 75 बार। अगला है, एक समान मनुष्य के हृदय का वजन लगभग होता है। तो जो हृदय का वजन होता है वो लगभग कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। अगला है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपस्थित है। तो हृदय स्पंदन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? तो हृदय से। अगला है, धमनियों का कार्य क्या है? तो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। ठीक है, फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन चला गया किसमें? हृदय में। फिर हृदय से क्या करता है? हृदय से धमनियाँ जो है पूरे शरीर में, ठीक है, रक्त को पहुंचाती है। कैसे रक्त? शुद्ध रक्त को। तो धमनियों का काम है हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुँचाना। एक होता है सीरा, इसका उल्टा काम है। सीरा का काम क्या है? इनके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय में पहुंचता है। अब जो बॉडी में जो अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित जो रक्त है उसको वापस ले जाता है हृदय में, वो कौन काम करता है? सीरा। ठीक है, तो सीरा का काम समझ गया। सीरा अशुद्ध ब्लड को ढो रहा है, ठीक है, और धमनिया जो है वो शुद्ध ब्लड को ढो रहा है। ठीक है, शुद्ध ब्लड कहाँ से ढोएगा? तो हृदय से कहाँ पे जाएगा? हृदय से जाएगा आपका शरीर के अलग अलग भागों में, और शरीर के अलग अलग भागों से जो अशुद्ध रक्त है या ऑक्सीजन रहित रक्त है वो कहाँ पे पहुँचेगा? वो हृदय में पहुँचेगा। अगला है, फिर हृदय इसे ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। ठीक है, फिर हृदय क्या करेगा? फेफड़ों में भेज देगा उसको शुद्ध करने के लिए। अगला है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से मापा जाता है। अगला है, शरीर का विशालतम धमनी है एओर्टा। रुधिर बैंक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पलिया को, या इसी को हम लोग बोलते हैं तिल्ली। अगला है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है। ठीक है, तो हृदय को रक्त का संभरण करने वाली जो धमनियाँ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हृदय धमनियाँ। कुल रक्त में जितना भी बॉडी में रक्त होता है उसका 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है? रुधिराणु होता है। रुधिराणु का लगभग 90% लाल रधिनाणु होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी पूरा ब्लड का कितना हो जाएगा? 90%। अगला है,
रक्त परिसंचरण की खोज की। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम्स हार्वे ने। अब रक्तचाप से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, फैक्ट देखेंगे। रक्तदाब है, रक्तदाब क्या है? तो धमनी के भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव। तो धमनी के भित्तियों पर जो रक्त दबाव डालता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रक्तदाब। अगला है, दौड़ लगाते समय मानव का रक्तचाप बढ़ जाता है। जब हम लोग दौड़ते हैं तो रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। सोते समय रक्तदाब क्या होता है? पहले घटेगा फिर क्या होगा? बढ़ेगा। अगला है, सिस्लोटिक और डायलोस्टिक शब्द संबंधित है। तो जब भी हम लोग रक्तचाप को मापते हैं तो उसमें दो होता है, एक हायर एक लोअर, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्लोटिक और डायस्टोलिक। तो ये किससे संबंधित है? रक्तचाप के मापन से। मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120/80। ऊपर में 120 होता है और नीचे में कितना होता है? 80। या इसी को ऐसे भी एग्जाम वाला पूछ लेता है, 120 mm व 80 mm। यहाँ पे HG लिख देते हैं ताकि ये जो मापा जाता है उसमें मरकरी रहता है, वो ऊपर नीचे करता है। अगला है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो हम लोग रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को हम लोग किससे मापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का क्या होता है? दाब बढ़ जाता है। तो हम लोग हर एक घर में देखे हैं, ठीक है। जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनका जो रक्त दाब है वह समान तौर पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो क्या होता है? हमारा शरीर में जो रक्त का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला है, हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोगों को कुछ तथ्य जानना है जो सारे पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह क्या होता है? इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो एक तरह का प्रोटीन होता है। फिर मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, रक्त में जो पदार्थ है वो हीमोग्लोबिन है और इसी के वजह से जो रक्त है वो उसका कलर क्या होता है? लाल होता है, काहे कि उसमें एक हीम नामक रंग का क्या होता है? पदार्थ होता है। यह लाल रंग का होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन से संबंधित आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ढोता है कहाँ से कहाँ? फेफड़ों से कोशिकाओं तक। और यह ऊतकों से फेफड़ों तक क्या ढोता है? कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचाता है, ठीक है। उसके बाद, किस प्राणी का जीवन द्रव में ही हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन किस प्राणी में जीवन द्रव में ही घुल जाता है? तो कौन है? केचुआ, ठीक है। तो केचुआ का जो जीव द्रव होता है उसमें कौन घुल जाता है? हीमोग्लोबिन। अगला है, सबसे बड़ा WBC, ठीक है। सबसे बड़ा WBC कौन होगा आकार में? तो मोनोसाइट। मोनोसाइट एक तरह का WBC है जिसका आकार बहुत बड़ा है। अगला है, स्प्लीन का कार्य। तो स्प्लीन का कार्य क्या है? स्प्लीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं तिल्ली। तो स्प्लीन का कार्य क्या हो गया? तो यह पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है, ठीक है। जो रक्त कणिका डेड हो गया या पुरान हो गया उसको क्या करता है? ये खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। अगला है, प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। प्लेटिलेट्स अगर रेंज में है तो रक्त का थक्का जल्दी बनेगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्यमान होता है? ठीक है। ये लोहा जो है वो किस में होता है? हीमोग्लोबिन में होता है, याद रखना है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जिसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। अब हम लोग रक्त से संबंधित कुछ और बात करेंगे। रक्त का pH होता है, कितना होता है? 7.4। तो रक्त क्या हो गया? 7.4 इसका pH हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? बेसिक हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो याद रखेंगे, थोड़ा क्षारीय, इस पर भी क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा क्षारीय होता है। अगला है, शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है, किसके द्वारा शुद्ध होता है? किडनी द्वारा, ठीक है। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो खून का जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस। अगला है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल परिमाप होता है। एक वयस्क मनुष्य में जो स्वस्थ है उसके बॉडी में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। अगला है, रक्त होता है, रक्त क्या होता है? तो एक संयोजी ऊतक होता है, ध्यान रखेंगे, सब पूछा गया क्वेश्चन है। रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, ठीक है। तो जो साफ रक्त होता है, ठीक है, जो फेफड़ों से हृदय में जाता है उस वाहिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, ठीक है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है, मानव रक्त में जो श्यानता होता है उसका कारण कौन है? रक्त में प्रोटीन। अगला है, रक्त में किस प्रोटीन के कारण विभिन्नता पाई जाती है? ठीक है, तो किसके कारण, किस प्रोटीन के कारण विभिन्नता पाई जाती है? ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। अब हम लोग रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है, एक ए, एक बी, एक AB और एक O। रक्त समूहों की खोज की, किसने किया था रक्त समूहों की खोज?
कार्ल लैंडिस्टर ने। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षा के निर्माण को उद्दीप्त, प्रेरित या परिवर्तित करता है। ठीक है, तो एंटीजन का काम क्या है? एंटीजन जो है एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है उसको उद्दीप्त करता है या प्रेरित करता है या परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला है AB रक्त वाला व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। AB रक्त वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है? किसी भी व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सार्विक रक्त आदाता या सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, और एंटीबॉडी नहीं होने के कारण इसे सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है। अगला है रक्त वाला व्यक्ति क्या होता है? यह किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक प्रदाता या सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। ठीक है, और इसमें एंटीजन नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। अगला है RH। RH कारक का नाम संबंधित है, तो RH जो है वो किससे संबंधित है? बंदर से। अब ये सब जितना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ वन लाइनर के फॉर्म में फैक्ट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इससे संबंधित हम आपको MCQ देंगे, जिसको करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अगला है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? तो देखिए, किसी व्यक्ति का अगर दुर्घटना हो जाएगा तो वैसा दीजिए जो कोई भी ले सकता है। तो हम लोग कौन ब्लड को लेते हैं? O ब्लड को लेते हैं। ठीक है, और इसका O का जो होना चाहिए RH होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? माइनस, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो O और उसका RH क्या होना चाहिए? माइनस, मतलब O वाला प्लस वाला नहीं लेना है, O कौन वाला लेना है? माइनस वाला। RH फैक्टर का कौन पता लगाया था? एक साइंटिस्ट का नाम है, दो साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखेंगे, लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। अगला है RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो विवाह अगर हो रहा है पति और पत्नी का, तो दोनों में ध्यान रखना है, पुरुष का RH प्लस नहीं होना चाहिए और महिला का RH माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण अगर ये हो गया तो फिर वो बच्चा जो है वो पेट में ही, भ्रूण में ही उसका डेथ हो जाएगा। अगला है रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स। अब अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, तो यह एक प्रकार का श्वेत कणिकाएं मतलब WBC होती है जो गश्ती सेना के भांति पूरे शरीर में घूमती है। तो यह WBC का एक प्रकार है जो सेना की तरफ पूरे बॉडी में घूमते रहती है। अगला है इसके द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में प्रतिरक्षा का निर्मित होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। किस में होता है? प्लाज्मा में होता है, ध्यान रखेंगे। इसका स्वार्थिक संबंध किससे है? तो प्रतिरक्षा से है, मतलब एंटीबॉडी से है। तो एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी मतलब समझ लीजिएगा लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो किस में होता है? प्लाज्मा में होता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। अगला है रक्त के संचलन में मदद करता है, कौन? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या करता है? रक्त के संचलन में मदद करता है, याद रखना है। तो ये लिम्फोसाइट के बारे में पूरा हम तथ्य लिखे हैं। अगला है लिम्फोसाइट जो है मनुष्य के शरीर के किस भाग में इसका निर्माण होता है? ठीक है, तो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ बनता है? तो दो जगह बनता है, एक पलिया में बनता है और एक अस्थि माजा में बनता है। इसी पलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। तो स्प्लीन और अस्थि माजा में किसका निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अगला है सफ़ेद रक्त कण के बारे में हम लोग देख रहे हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। ठीक है, संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, सैनिक के रूप में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि ये रक्षा कर रहा है इसीलिए इसको हम लोग सैनिक का नाम देते हैं। अगला है WBC में अधिक होता है, कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स अधिक होता है। WBC का बनना, ठीक है, WBC किस में बनता है? ठीक है, पलिया में। और RBC का विनाश, ठीक है, RBC का विनाश कहाँ पे होता है? पलिया में। तो ध्यान रखेंगे WBC पलिया में मतलब स्प्लीन में बनेगा, और RBC का जो विनाश होगा, RBC का जो कवर होता है वो कौन होता है? पलिया होता है। अगला है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। ये एक तरह का बीमारी हो गया। अगला है RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाएगा? तिल्ली को कहा जाएगा, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पलिया। अगला है RBC किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इथेरोसाइट्स। अगला है RBC का जीवन काल होता है कितना का होता है? 120 दिन का। अगला है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है कहाँ पे बनती है? अस्थि माजा में। ठीक है, अगला है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। अगला है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? इसको मापा जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थाका बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइबर
के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो फाइब्रोबेंजीन को फाइब्रिन में कौन बदलता है, तो वो बदलता है थ्रोम्बिन। ठीक है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन या फाइब्रिन का संबंध है, तो फाइब्रिन या थ्रोम्बिन। ठीक है, एक ही मानिएगा आप यहाँ पे। और इसका कार्य क्या है, तो यह रक्त जमाव करता है, यह रक्त को जमाने में मदद करता है। कौन, थ्रोम्बिन ऑप्शन में आ जाए तब, या फाइब्रिन ऑप्शन में आ जाए तब, दोनों सही होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक नाम दे देगा आपको। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 64 फैक्ट, ठीक है, जो परिसंचलन से संबंधित थे वो सारे फैक्ट हम लोग कर चुके हैं। अब आप जाके क्वेश्चन बनाइए, घटना चक्र या लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको आप कीजिएगा, या कोई भी बुक अगर कर रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न आप हल कर पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, इससे संबंधित जितना भी हम लोग फैक्ट पढ़े हैं और परिसंचलन से संबंधित जितने भी MCQ पूछे गए सारे क्वेश्चन को मैं MCQ के फॉर्म में बनाने वाला हूँ, और उस क्वेश्चन को आप कीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आप कितना चीज़ सीख चुके हैं। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग MCQ देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं और वो आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।